न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जुबान खींच लेंगे, आंख निकाल लेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत। जी हां, देश में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की, फिर राजा और दक्षिण के बड़े अभिनेता प्रकाश राज ने भी यही बयान दिया। सनातन धर्म पर हो रहे लगातार हमले के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भड़क गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम सनातन धर्म का विरोध करने वालों की जुबान खींच लेंगे और सनातन धर्म की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल लेंगे। सनातन पर हमला करने वाले बर्दाश्त नहीं। शेखावत। जी हाँ, राजस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सनातन के खिलाफ कोई अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बनाकर नहीं रख पाएगा। उन्होंने कहा कि इस देश में कितने लोग आए भारत को लूटने के लिए और इसकी संस्कृति को मिटाने के लिए। 400 सालों तक देश पर सनातन धर्म को खत्म करके के लिए आक्रामक किया गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखा। हम सौगंध खाते हैं कि सनातन धर्म पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 में खर्च हुए 4200 करोड़ रुपए, आखिर इसमें हासिल क्या हुआ? शेखावत ने बयान पर ओवैसी ने कहा। वही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कि वीडियो शेयर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स यानी पहले ट्विटर पर लिखा कि मोदी कैबिनेट हिंसा का समर्थन करती है, खुलेआम धमकी दी जा रही है। इंडिया गठबंधन सनातन नीति के खिलाफ बना। DMK मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब तमिलनाडु में DMK के मंत्री थिरुपोनमुडी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन नीति के खिलाफ बना है। थिरुपोनमुडी ने सनातन धर्म के विरोध का आह्वान करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा हिंदू धर्म को खत्म करना है। पोनमुडी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री शोभा कंदलाजे ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन ने हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जगाओ और सनातन धर्म की ताकत दिखाओ। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा? जी हाँ, सनातन धर्म पर बयानबाजी को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभी का मूल है। जो इसे डेंगू कह रहे हैं, पहले वो अपने दादा और परदादा का नाम बताए। क्यों तो भी पहले सनातन ही थे। भगवान भोलेनाथ उनको समृद्धि दे, अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाए। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांता है भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पत्तलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले उनके बाप दादा का इतिहास निकाला जाए, सनातन धर्म पर सवाल करने वालों को पंडित प्रदीप मिश्रा का करारा जवाब। जी हाँ, पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा इंदौर में एक आयोजन के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, अगर राजनीति में आए तो वो राष्ट्र हित की बात करे। देश में ऐसे कई संत आए जो राजनीतिक में आए तो देश हित की बात करते दिखे, लेकिन वो राष्ट्र को कुछ नहीं दे सके। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने संतों पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि संत राजनीति में आए तो उनका स्वागत है, संत देश हित की बात करते हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे भी आए हैं जिन्होंने अपना ही भरण पोषण किया, देश हित की बात नहीं की। ऐसे संतों का राजनीति में आने का मकसद केवल अपना पेट भरना ही था। प्रदीप मिश्रा ने कहा, सनातनी वो है जो राष्ट्रहित की बात करे, इसे बीजेपी और कांग्रेस ना देखे। सनातनी देख स्वभाव लेकर चलता है, देश में सनातन धर्म को साथ लेकर चलना जरूरी है। आज बच्चे समय के साथ बदल रहे हैं, बच्चों को संस्कार देने का काम सनातन धर्म कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले उनके बाप दादा का इतिहास निकाला जाए और देखा जाए कि क्या सनातनी थे या नहीं। जी हाँ, सजा देने की बात पर उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें सजा क्या दी जाए ये बताए, लेकिन भोले बाबा के निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों को समृद्धि जरूर दे। ओकारेश्वर में एकनात्मक के मूर्ति की ऊंचाई को स्थान चयन को लेकर उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों ने अगर निर्णय लिया है तो कुछ सोच कर लिया है और इसका सम्मान करना चाहिए, और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। जी हाँ, भारत और इंडिया पर छिड़े विवाद पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भारत आज से नहीं अनादिकाल से है, इंडिया तो अंग्रेजों की देन है, भारत तो भारत ही है। वही जब हम भारत कहते थे तो अंग्रेजों को शर्मिंदगी महसूस होती थी, भारत कहने पर हमें गर्व है, अनुभूति होती है। सनातन जो सनातनी है उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मूल चीज वो है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे और जो किसी न किसी रूप में किसी दुखी का आंख का आंसू पहुंचने के लिए तत्पर है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें हम ये नहीं देखें कि कौन राजसत्ता का है, कौन पार्टी का है, मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है। मूल है, पहले तो वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कर रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कर रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे? वो भी तो सनातन धर्मी थे। जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कर रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलाद ही हैं। अगर वो कोरोना कर रहे हैं तो कोरोना की औलाद वो भी तो है। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। अरे पूछो ही मत, इंदौर वाले तो गजब है जी, पक्के डायमंड है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।